तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको सीजन 1 समराइज करके बताते हैं, यानी कि उसका खुलासा बताते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सीजन 1 कैसा लगा अगर आपने देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप लोग इस खुलासे को कैसे रैंक करेंगे ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज पाताल लोक शुरू कुछ यूं होती है कि संजीव मेहरा जो कि बहुत मशहूर सहाफी हैं, उनके घर के बाहर उन पर हमला होता है जिसमें उन्हें चांद से मारने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये कोशिश नाकाम रहती है और वो बच जाते हैं। उन पर हमला करने वाला शख्स विशाल त्यागी होता है। इसके साथ होते हैं इसके 3 दोस्त जिनके नाम है तोप सिंह, कबीर और रिंकू। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें 14 दिन पुलिस की रिमांड में रखा जाता है। ये केस राम चौधरी और उनके साथ अंसारी को मिलता है। राम चौधरी को सब हाथी राम कहते हैं और इस पूरे सीजन में इनका यही नाम इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बता दें कि अंसारी IPS की तैयारी कर रहा होता है। दोनों ही बहुत ईमानदार पुलिस वाले हैं और किसी भी सूरत में इस केस को हल करना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि इन चारों के पीछे कौन है जो संजीव मेहरा को कत्ल करवाना चाहता है। पहले तो सच निकालने के लिए इन चारों की बहुत खातिरदारी की जाती है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं बताते। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही राम को विशाल त्यागी के खिलाफ एक मजबूत फहरिस्त मिलती है। दरअसल विशाल त्यागी का ताल्लुक चरकुट से होता है, इसीलिए हाथीराम चरकुट जाकर कोई सुराग ढूंढता है। चरकुट में जाकर हाथीराम स्कूल में जाता है जहां विशाल त्यागी ने 3 बच्चों को हथौड़े से मार दिया था और तब से उसका नाम हथौड़ा पड़ गया। वहां जाकर हाथीराम की मुलाकात स्कूल के उस्ताद से होती है जो उन्हें बताते हैं कि खानदानी दुश्मनी और जमीनी तनाजे की वजह से विशाल त्यागी की 3 बहनों को अगवा करके उनका रेप किया जाता है, जिसकी वजह से त्यागी इन तीनों लड़कों को दिन दिहाड़े कत्ल करता है। ये मास्टर साहब विशाल त्यागी को इलाके के एक बहुत बड़े गुंडे के पास लेकर जाते हैं जो कि वहाँ के नेता के लिए काम करता है और वो विशाल को अपनी गैंग के अंदर शामिल कर लेता है। मास्टर साहब के पास सिर्फ इतनी ही मालूमात होती है, जबकि दूसरी तरफ अंसारी तोप सिंह के बारे में पता लगाने के लिए उसके इलाके पंजाब चला जाता है जहां महिपाल सिंह नामी एक शख्स जो कि तोप सिंह का चचा है, उससे अंसारी की मुलाकात होती है। वो इसे बताता है कि अंसारी को छोटी कास्ट होने की वजह से यहाँ पर लोग अक्सर औकात तंज का निशाना बनाते थे। अब इन तीनों सस्पेक्ट्स में से लड़की जिसका नाम रिंकू था, जिसे सब लड़की समझ रहे थे, ये देखकर सबकी आंखें खुल जाती हैं कि वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है और वो बुनियादी तौर पे इन तीनों के साथ इसलिए मिला होता है क्योंकि उसे बिल्डर तलरेजा ने इन लोगों के साथ मिलने का कहा होता है। जब पुलिस बिल्डर तलरेजा को पकड़ने के लिए जाती है तो वो उन्हें वारंट लाने का कहता है। जब पुलिस वारंट लेकर वहां पहुंचती है तब तक तलरेजा मुल्क छोड़कर भाग चुका होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे सस्पेक्ट की जो है कबीर। उसके बारे में पता लगाने के लिए अंसारी और हाथीराम उसके घर जाते हैं जहां उन्हें पता लगता है कि कबीर एक मुस्लिम खानदान से है, मगर हमेशा अपनी शनाख्त बदलकर खुद को हिंदू बनाता है। इसके बाद बताते हैं कि उनके बड़े बेटे को मुस्लिम होने की वजह से एक दिन मार दिया गया था। तब से उन्होंने कबीर की शनाख्त हमेशा छुपाए रखी ताकि छोटे बेटे को कोई कत्ल न कर दे और किसी को पता न चले कि वो मुस्लिम है। अब पुलिस को इन चारों सस्पेक्ट्स के बारे में पता चल जाता है, मगर ये बात अभी तक राज रहती है कि आखिरकार उन्होंने संजीव मेहरा पर हमला क्यों किया। हाथीराम और अंसारी अपनी तहकीकात कर ही रहे होते हैं कि पुलिस से ये केस छीन लिया जाता है और CBI को सौंप दिया जाता है। बाद में हाथीराम को मुअत्तल कर दिया जाता है क्योंकि मैरिलिन 2 जो कि बेसिकली एक ट्रांसजेंडर है, उसे वुमेन सेल के अंदर रखा जाता है और विशाल त्यागी की तमाम क्रिमिनल हिस्ट्री मीडिया में लीक हो जाती है। दूसरी तरफ वो अपनी अलग पेशकश करती है कि इन चारों का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से है और संजीव मेहरा पर हमला एक दहशतगर्द हमला करार दिया जाता है। कमीशन चार्जशीट दाखिल कर देता है। दोस्तों, हाथीराम मुअत्तल होने के बावजूद अंसारी के साथ अपनी तहकीकात जारी रखता है कि CBI की रिपोर्ट से वो सहमत नहीं होता और उसे लगता है कि इसके पीछे कोई और कहानी है। इसी बीच अंसारी का IPS के अंदर सिलेक्शन हो जाता है और वो बहुत जल्द ज्वाइनिंग देने वाला होता है। तभी वो आकर इसे बताता है, यानी हाथीराम को, कि पंजाब दोबारा जाइए क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ और सुराग मिलेंगे। लेकिन हाथीराम अब जाता है दोबारा से चरकुट। वो वहाँ पर इसलिए जाता है ताकि वो विशाल त्यागी के अलावा दुल्हनिया के बारे में भी कुछ मालूमात हासिल कर सके। अलगर्ज ये कि सारे जवाब उसे चरकुट से ही मिलेंगे। चरकुट में हाथीराम को दुल्हनिया का कोई सुराग नहीं मिलता, मगर वो मुसलसल ग्वाला गुज्जर और उनके पूरे गैंग को फॉलो करता है। तहकीकात से पता चलता है कि दुल्हनिया तो कब का मर चुका है और वहाँ वो मास्टर जी के नाम से मशहूर था और सियासतदान बालकृष्ण वाजपेयी जो है उसको भी हाथीराम बाकायदा फॉलो करता है और उसे वहीं पर तोप सिंह की एक पुरानी गर्लफ्रेंड मिलती है जो उसे छोड़कर अब शुक्ला के पास चली जाती है।
जिससे उसे ये बात पता चलती है कि बुनियादी तौर पे तोप सिंह को इस्तेमाल किया गया था संजीव मेहरा केस में और विशाल त्यागी को भी इस्तेमाल किया गया था। हाथीराम वापस अपने घर आता है और एक से एक कड़ी जोड़ता है और मुकम्मल केस हल कर लेता है। उसे पता चल जाता है सियासतदान वाजपेयी ने ही ये सारे का सारा खेल सेटअप किया है और इन सब लोगों को फ्रेम किया है। बुनियादी तौर पे वो विशाल त्यागी को रास्ते से इसलिए हटाना चाहता था क्योंकि दुल्हनिया जो कि उस गैंग का मेन सरगना था, जहां पर विशाल त्यागी हथौड़ा बनने के बाद पहली दफा शामिल हुआ था, उस दुल्हनिया को मारने के बाद वो विशाल त्यागी को भी निकालना चाहता था। अब चूंकि संजीव मेहरा एक फेमस जर्नलिस्ट है और अगर उस पर अटैक होगा तो रूलिंग पार्टी भी सब लोगों की नजर के अंदर आएगी, यानी एक तीर से दो शिकार, और विशाल त्यागी भी पकड़ा जाएगा और उसके रास्ते से हट जाएगा। मैरिलिन को इस केस में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि वो लड़की की तरह दिखाई देती है और अगर लड़की इन सबके साथ होगी तो उनकी गाड़ी पर किसी का शक नहीं जाएगा और कोई इन्हें नहीं रोकेगा। इस प्लान में हाथीराम का सीनियर भगत भी शामिल था और वो वाजपेयी के इशारे पर काम करता है। दोस्तों, हाथीराम ने पूरा केस हल कर लिया होता है, मगर क्या फायदा, क्योंकि सीबीआई और ईडी अपनी चार्जशीट दायर कर चुकी है। अब भगत हाथीराम से मिलता है और इसे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने को कहता है, मगर उससे कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे और किसी से कुछ ना कहे। ये सुनकर हाथीराम को काफी अजीब लगता है, मगर आखिरकार वो क्या करे। ये सिस्टम है जहां जिसके पास ताकत और पैसा होगा वही सबका बाप है। हाथीराम संजीव मेहरा से मिलकर उसे सच सच बता देता है, मगर संजीव मेहरा को भी इसकी बात पर यकीन नहीं होता, बल्कि वो तो मीडिया के सामने मशहूर होने के लिए इन तीनों लोगों को, बल्कि चारों लोगों को फ्रेम करके इनको टेरर की लिस्ट के अंदर डाल देता है। और फिर उसके बाद वो लोगों के सामने एक हीरो के तौर पर सामने आता है कि भाई मुझ पर तो अटैक हुआ, लेकिन इस अटैक के अंदर कोई भी बंदा जो इन्वॉल्व था, यानी लश्कर तैयबा के लोग, उन तमाम लोगों के भारी हथकंडों के बावजूद मुझे कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को यकीनी तौर पे ये स्टोरी बहुत मजे की लगी होगी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।